डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट 9064 पे हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा। आज चैप्टर संख्या 37 स्टार्ट किया गया है। चैप्टर का नेम म्यूटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। बहुत ही बेस्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है, फिर लिखना है। जो वीडियो आपके सामने है इसी में से आपको नोट्स ये लिखने हैं। तो देखो, म्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ एक छोटी सी सरल सी लिखी है जो आपको आसानी से याद हो जाए। म्यूटेशन की डेफिनेशन है जीवों के आनुवंशिक संगठन में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आनुवंशिक संगठन 11th क्लास में जो 12 नंबर का चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें आनुवंशिक पदार्थ आया था डीएनए। इसी प्रकार कुछ वायरस वगैरह होते हैं, उनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। उसकी हमने वहाँ चर्चा की थी। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए अचानक, वो किसको इंगित करता है? हमेशा म्यूटेशन को करता है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताओं का स्रोत है। कि उत्परिवर्तन कौन सी विभिन्नताओं का स्रोत है? असतत विभिन्नताओं का स्रोत है। उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का अध्ययन इवनिंग प्रिमरोज, पादप का नाम क्या था? इवनिंग प्रिमरोज। जैसे आपको होगी सर कौन से पादप में उत्परिवर्तन का अध्ययन किया गया था, तो मेरा आंसर क्या होगा? इवनिंग प्रिमरोज पादप में। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा ओइनोथेरा लामाक्रियाना नामक पादप में किया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था सेठ राइट। कौन था? सेठ राइट। इसने उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम देखा। इसके अनुसार लंबी टांगों की भेड़ें की आबादी में, कि जितनी भी भेड़ थी उनकी टांगें लंबी थी, की आबादी में अचानक कुछ भेड़ें छोटी टांगों वाली उत्पन्न हो गई। जितनी भी भेड़ थी उनकी टांगें लंबी थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी भेड़ पैदा हो गई जिनकी टांगें क्या हो गई? छोटी, मानी छोटी टांगे वाली भेड़ पैदा हो गई। तो छोटी टांग वाली भेड़ की जाति को एनकन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकन। छोटी टांग वाली भेड़ की जाति क्या कहलाती है? एनकन कहलाती है। इसके बाद में एक टी.एच. मॉर्गन था। तो टी.एच. मॉर्गन, इसे उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय दिया जाता है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की? टी.एच. मॉर्गन ने। इसने लाल नेत्र की ड्रोसोफिला की आबादी में अचानक कुछ सफेद नेत्र की ड्रोसोफिला देखी। जितनी भी फल मक्खी थी उनकी नेत्र लाल थी, लेकिन कुछ ऐसी नर फल मक्खी मिली जिनकी नेत्र कैसी थी? सफेद। तो उत्परिवर्तन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? टी.एच. मॉर्गन को। इसके बाद में देखो उत्परिवर्तन की इकाई, तो उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटोन है। इसके आगे देखो, प्रेरित उत्परिवर्तन के खोजकर्ता मुल्लर है। अब प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन है, या ये कहें हम उत्परिवर्तन जन एक बिंदु पढ़ेंगे जिसकी डेफिनेशन हम ये बताएंगे उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। मानिए हम जीवों में कुछ ये कहें भौतिक कारकों के द्वारा, रासायनिक कारकों के द्वारा भी उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रेरित उत्परिवर्तन के खोजकर्ता मुल्लर हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन प्राय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और सेकंड है जीन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, सेकंड है जीन उत्परिवर्तन। इसके नेक्स्ट आगे है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ उत्परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के कारण पैदा हुआ उत्परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन
फिर आ गया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ये पुनः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके।